हर बार ऐसा नहीं होता था, एक दो डेटा बेस्ड और बाकी थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड आते थे। इस बार डेटा बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए हैं और 2017-18 से भी पूछा है, 2007 का डेटा भी पूछा है, तो इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है। नमस्ते दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। एमपीपीएससी का जो एग्जाम है इस बार उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या है, इसी तरीके से जो नई यूनिट ऐड की गई है उसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ये सारे सवाल आज हम बच्चों से पूछने वाले हैं। 10 जो है, जो नई अभी जोड़ी गई है, इससे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन एक दो तो इजी थे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन मान सकते हैं कि आए हैं, पर एक दो इजी के अलावा 2-3 ऐसे थे कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं था, मतलब आ रहे थे तो आ रहे थे, नहीं आ रहे थे तो नहीं आ रहे थे। जैसे एक बीमा ट्राइब कहाँ रहती है, शायद मैंने तो पहली बार नाम सुना है, तो वैसा कुछ हो गया। बाकी ठीक था। और पेंटिंग वगैरह से जैसे हर बार आता है कि कोहबर क्या है, पेंटिंग है या फिर मैरिज कॉस्ट्यूम है, ऐसा कुछ। जैसे कि इस बार जो एकदम सिलेबस चेंज हुआ है, तो कई बार हम लोगों को लगता है कि एग्जाम का सिलेबस चेंज हुआ है तो हम लोग जो नई चीज़ें आई हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको इस बार के पैटर्न के हिसाब से क्या लगा कि जो नई चीज़ों पे ध्यान देना था वो वर्थ इट था? ऐसा था कि हर चीज़ का अपना अपना वेटेज होता है, तो जो नई यूनिट ऐड हुई है उसका अपना वेटेज है। जैसे इकोनॉमी ऐड हुई है तो उसमें डाटा ड्रिवन क्वेश्चन ज़्यादा थे। अगर उन्होंने जाति ऐड करी है तो उसमें उन्होंने पर्टिकुलर जनजाति कहाँ निवास करती है वैसे भी क्वेश्चन उसमें डेप्थ में जाके पूछे हैं, उनके इसमें भी पूछा है। तो जिसने अगर उसको अच्छे से पढ़ा होगा, तो अगर जिसने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है सिलेबस के हिसाब से वो बना देगा, पर जिसने डेप्थ में पढ़ा है उससे वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे जो नए ऐड हुए हैं वो वाला। उसमें टाइम देना वर्थ इट था, तो क्वेश्चन बने हैं उसके हिसाब से। और यूनिट 8 जो करंट अफेयर है, इससे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे? यूनिट 8 से भी मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे और एक दो क्वेश्चन थे जो मतलब ये स्पोर्ट्स वगैरह से भी आए थे। इसके अलावा पद्मश्री से भी आया था। पद्मश्री से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है। अगर हम लोग पूरा एग्जाम का अगर एनालिसिस करें तो उसमें सबसे टफ पोर्शन कौन सा था आपके हिसाब से? इसके अलावा और फिर हिस्ट्री जो पूछा था, जो हिस्ट्री में नया वाला टॉपिक ऐड हुआ है, जो फर्स्ट लाइन ऐड हुई है सिलेबस में, उससे भी थोड़ी टफ क्वेश्चन पूछ लिया इस बार उसमें। अभी क्या नया भी है, हम लोग ये इसलिए हो सकता है या नहीं, फिर इसलिए भी शायद इस बार बाकी सब बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि जो यूनिट 6 इकोनॉमिक्स उससे टफ क्वेश्चन आए थे। हाँ, यूनिट 6 बहुत टफ आई है। यूनिट 6 में बहुत ज़्यादा ही डेटा बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। हर बार ऐसा नहीं होता था, एक दो डेटा बेस्ड और बाकी थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड आते थे। इस बार डेटा बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए हैं और इकोनॉमिक्स में करंट से डेटा तो पूछा ही है और 2017-18 से भी पूछा है, 2007 का डेटा भी पूछा है, तो इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है। तो ये जो करंट अफेयर्स है, हाँ। ये किस तरीके के पूछे गए थे? क्या ये टफ थे? नहीं, करंट अफेयर तो मुझे जहाँ तक लगा बेसिक ही था, क्योंकि उन्होंने रिसेंट में जो भी घटनाएं हुई, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया या फिर अभी जो रिसेंट में सीरीज़ हुई थी भारत इंग्लैंड की, उसका हो गया, और भी थोड़े क्वेश्चन थे, तो मुझे बेसिक ही लगा, उसके लिए ज़्यादा नहीं है। अगर आपने स्पीडी वगैरह उसमें से पढ़ा होगा तो उसमें आसानी से बन जाएगा। इस बार आपको क्या लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है? तो जैसे पिछली बार मेरे 87 रहे, मतलब सही कह रहे, तो इस बार मेरे को भी लगता है कि 70 के आसपास मेरे सही है। अच्छा, नहीं, कट ऑफ कितना जा सकता है? जैसे लास्ट टाइम कट ऑफ गया था उस तरीके से 70-75। 70-75 ही कट ऑफ। आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ कितना गया? कट ऑफ इस बार सीटें कम है तो हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाए, तो जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी उसके हिसाब से 75 to 80 लग रहा है कि जाएगा इसके आसपास। इस बार का पेपर आपको क्या लगता है क्या लेवल का पेपर था? अब सिलेबस चेंज हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे बट बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे, तो मुझे लगता है 80 अप्रॉक्स कट ऑफ तो जाएगा ही। वैकेंसीज भी कम है, 110 हैं, तो 80 के आसपास जाना चाहिए। और आपको इसके बारे में क्या लगता है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे इस बार के, उनके बारे में आपका क्या सोच है? हिस्ट्री के क्वेश्चंस 2-3 ही आए हैं, जिसमें से एक दो तो इजी थे, एक आध थोड़ा सा टफ था। वो तो फिर थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, एक इजी एक टफ ऐसा। हिस्ट्री ठीक थी पर हिस्ट्री भी थी। तो ओवरऑल पेपर को मतलब इस तरीके इस बार का पेपर जो है, आपने लास्ट टाइम पेपर दिया था, या तो उसके कंपैरिजन में ये वाला पेपर क्या बोलेंगे? इजी बोलूँगी। अच्छा, पिछली बार से भी इजी है? पिछली बार से इजी है, पैटर्न चेंज होने के बाद पैटर्न चेंज होने के बाद, लेकिन ये है कि जो नया ऐड हुआ है वो जिसने पढ़ा होगा वही अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो यूनिट 6 है और जो जनजातियों वाली यूनिट 10 है वो थोड़ी सी टफ लगी है। यूनिट 6 थोड़ी ज़्यादा ही टफ हो गई है, पर एग्जाम लेवल वही था जो 2022-23 में। अच्छा, लगभग इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं। लगभग क्वेश्चन वही आए हैं जो सिलेबस में दिए हैं। जैसे नए टॉपिक जो जोड़े हैं उनसे भी क्वेश्चन इजी आए थे, तो कुछ नहीं बहुत ज़्यादा टफ नया नया सिलेबस जोड़ा गया तो मतलब ऐसे बहुत हेवी क्वेश्चंस नहीं थे। नहीं।